हम इमाम हुसैन के नौकर हैं और उन्हीं की नौकरी कर रहे हैं और करबला जुल्म के खिलाफ हुंकार है। आज हमारे साथ में है चैनल विन के एंकर सैयद साजिद रिजवी, जो मुंबई से आपको यहाँ की कवरेज दिखाएंगे कि मुंबई में किस तरह के आज शब सात मुहर्रम। आइए साजिद जी, आप बताएं। अस्सलाम वालेकुम हुसैन वाला अली इब्न हुसैन वाला औलाद हुसैन वाला असहाब हुसैन। नाजरीन कराम, आज की जो रात होती है मुंबई वालों के लिए खासकर मैं बताना चाहूँगा वो बहुत अहम रात होती है। सुकून से बिस्तर पर सोने वाले हर दिन अज़ादार आज की रात से पूरी रात जागना शुरू कर देते हैं, सिर्फ और सिर्फ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में, उनके पैगाम को आम करने के लिए। इस वक्त जहाँ पर मैं खड़ा हूँ वो इंडिया का मैं बोल सकता हूँ कि पहला ऐसा गेट है जिसका नाम है बाबा शोहदाए करबला अलैहिस्सलाम। ये एक गेट इस जगह का सेंट्रल निशान है, ये मरकज़ है अज़ादारी सैयदुश्शोहदा का मुंबई के लिए। हर दिन यूँ तो हर इलाके में मजलिसें बपा होती हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सैयदुश्शोहदा के लिए, लेकिन आज के दिन से जो सब 7वीं मुहर्रम होती है, लोग अपने घर से निकल कर आते हैं, यहाँ पर अपनी अंजुमन के साथ होते हैं, नौहा पढ़ते हुए अपने अपने हुसैनिया से निकलकर, सबील से निकलकर कैसरबाग की तरफ जाते हैं, जहाँ पर बड़ी तादाद में शियाने अली इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत को याद करते हुए, उनके याद को आगे बढ़ाने के लिए, जुल्म के खिलाफ जो है आवाज़ उठाने के लिए जमा होते हैं और बताते हैं कि आज भी हुसैन अलैहिस्सलाम को मानने वाले हैं और यजीदियत को मुर्दाबाद कहने वाले जिंदा हैं। गली में मैं खड़ा हूँ उसे हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम स्ट्रीट के नाम से बोलते हैं। शायद ये हिंदुस्तान की पहली ऐसी गली है जिसका नाम हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम स्ट्रीट है। ये गली में आपकी जहां तक भी निगाहें जा रही होंगी, आप देखेंगे दोनों तरफ सबीले इमाम हुसैन लगाई गई हैं। लोग अपनी अंजुमन का बैनर पोस्टर लगाए हुए हैं, लोग ज़ायरीन आते हैं, ज़ारत करते हैं। खुरासान जो यहाँ पर है बहुत मशहूर है, लोगों की दुआएं यहाँ पे पूरी होती है, लोग खुरासान में जाकर ज़ारत करते हैं। फिर आगे मिंबर है, वहाँ पे भी जाके लोग ज़ारत करते हैं। फिर आप थोड़ा से और आगे जाएंगे, मुंबई की खोजा जामा मस्जिद शिया इस्ना आशरी मौजूद है। तो मुंबई में कोई भी जुलूस हो जब सड़कों पर आता है तो मुंबई पुलिस की बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है। अपनी जिम्मेदारी को 100% मुंबई पुलिस वो निभाती है और पूरा करती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं बैरिकेड किया गया है क्योंकि ट्रैफिक है। मुंबई जो है 24 घंटा जागने वाली सिटी है, तो लोगों को आने जाने में भी प्रॉब्लम ना हो, तो ट्रैफिक को डाइवर्ट किया गया है ताकि जो लोग जुलूस की तरफ आ रहे हैं उनको एक रास्ता दिया जा सके और वो रास्ते की तरफ जाते हैं। और साथ में ये दूसरी तरफ जो होता है ये कैसरबाग जाने वाला है। आप देख सकते हैं यहाँ पे सारे अज़ादार हैं जो कैसरबाग की तरफ गश्त करने के लिए जा रहे हैं, अंदर जाएंगे और वहां से लोग निकल भी रहे हैं। और खाना वगैरह भी मैं चाहूंगा थोड़ा अब्बास आपसे इधर गुजारिश करूंगा कि आप दिखाएं। मैं थोड़ा सा सवाल करना चाहूंगा, सबील के ऑर्गेनाइजर मौजूदा मुझसे पूछते हैं कितने साल से ये सबील लगाई जा रही है? 20 साल। 20 साल से सबील लगा रहे हैं और 2026 है। अभी इन 20 सालों में क्या फर्क आपको नजर आ रहा है? तादाद बढ़ी है या बढ़ गए माशाल्लाह और डबल टिबल हो गई, बम्पर बम्पर। अच्छा, कितने लीटर की चाय बनाते हैं हर साल? ये हम लोग 500 लीटर की चाय बनाते हैं। 500 लीटर के आंसू, 500 लीटर की? अरे वाह। आंसू डाको हाँ। और ऐसा 4 लीटर, 300, 200, 250, 200। अच्छा, कितने दिन रहती है ये सबील का इंतजाम? कितने? ये तो जैसा मोहर्रम का चार होता है। अच्छा, हम आए मोहर्रम जब ये सभी शुरू हो जाती है, खाने का भी रात में इंतजाम होता है। अच्छा माशाल्लाह। कबाब पाव है, वड़ा पाव है, जो तुम लेके भी आए, तुम बोले हमारा नजर कर दो, वो भी बांटो इधर। अच्छा, और सबको तो मोमिनीन भी कंट्रीब्यूट करते हैं? हाँ, सब करते हैं, सब करते हैं, सबको माँ के करते हैं, शादी है क्या करते हैं, मुसलमान हिंदू पंजाबी सब लोग करते हैं। दूध देके जाते हो। ये खूबसूरती इन्होंने बताई है कि यहाँ पे हर मजहब के मानने वाले लोग आके कंट्रीब्यूट करते हैं। सलाम है, लब्बैक किया हुसैन है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हबीब अली है। हबीब अली। देखिए कैसा है कि अस्सलाम वालेकुम ज़ाहिरीन, मैं सैयद इनाम रिजवी, मैं खुद यहाँ पे पिछले 10 साल से सबीलों पे चाय खाना खिलाने का काम कर रहा हूँ। यहाँ पे मजहब की कोई कैद नहीं है, ये सबील है इंसानियत के लिए। जिस इंसान को प्यास लगी है वो यहाँ पे पानी पी सकता है, जिससे चाय चाहिए चाय ले सकता है, जिससे खाना चाहिए वो खाना ले सकता है। इमाम हुसैन के नाम पे यहाँ पे कोई मजहब की कैद नहीं है। सबील लगती है ये पूरी रात चलेगी, जब तक ये खत्म नहीं होगा तब तक चलती रहेगी। जी हाँ। चलिए, आपका नाम क्या है? सादिक अली। आप कुछ कहना चाहेंगे? कैसा लगता है आपको ये काम करके? रूहानी खुशी होती है। हर साल आते हैं यहाँ पे? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अपने आप को बहुत खुशनसीब समझते हैं कि एक मौका हमको फराहम होता है। अच्छा, का मौका मिला। अच्छा, लोगों जब आते हैं न्याज लेने के लिए वो क्या एहतराम करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं? इमाम हुसैन का नजर है, सब एहतराम के साथ लेते हैं। आप देखिए कितनी खूबसूरती से लाइन लगा के लोग आराम से प्यार से ले रहे हैं। ओके, और मतलब कचरे का भी इंतजाम? ये हम देखिए ना, पूरा हम इंतजाम करके रखते हैं। हम लोग ने जरा भी कोशिश की है
कि कोई गंदगी नहीं हो, किसी को तकलीफ ना हो। ये डस्ट बेसिन लगा हुआ है जगह जगह पे, आपको पीछे दिखेगा, हर जगह पे लगाया हुआ है ताकि पी के लोग उसमें डालते हैं। क्या आप कतार देख रहे हैं, लाइन देख रहे हैं, लंबी लाइन, ये न्याज के लिए बड़ा सिस्टमेटिक तरीके से लोग इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की न्याज लेने के लिए सबील तक पहुंचते हैं। किसी को धक्का मुक्की नहीं दी जाती है ताकि सबको ज़ियारत भी मिल जाए और न्याज भी मिल जाए। I know Imam third. He's the third Imam. He sacrifices his family for everyone, and he also sacrifices his little baby Ali Asghar. तो इसी तरह से लोगों का आना जाना लगा रहता है। ये कैसरबाग अंदर से लोग निकल रहे हैं, जैसा कि मैंने बताया था कि अपनी अंजुमन के साथ वो अंदर जाते हैं गश्त करने के लिए, और तमाम मुंबई वाले जितने भी लोग होते हैं अपनी अंजुमन के साथ यहाँ पर आते हैं, रात भर इसी तरीके से जागते हैं, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की याद में इस गम को मनाते हैं। मैं चाहूँगा कि जो न्यूज़ 14 के फाउंडर है अब्बास साहब, वो आपको आगे बताएं कि किस तरह से यहाँ पर मुंबई में जुलूस को और शबेदारियों को ऑर्गेनाइज किया जाता है। चलो लोग करो। ये देखिए एक जुलजना होता है, इस शक्ल में लोग तैयार करते हैं, जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जुलजने की याद में बनाया जाता है, और ताकि लोग इसे देखें, इसकी ज़ियारत करें और उस जुलजना को याद करें जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए करबला के मैदान में मौजूद था। और जुलजना की भी बड़ी जो है दर्द कहानियाँ हैं, जिस तरह से बीबी सकीना सलामुल्लाह अलैहा जुलजना के कदमों से लिपटी हुई थी और कह रही थी कि मेरे पापा को ना ले जा, मेरे पापा के जुलजना। तो ये नवा भी बहुत इस तरह की चीज़ें बयान की जाती है, तो लोग आते हैं, इसकी ज़ियारत करते हैं। और मैं अब चाहूँगा कि जो है इस जुलूस के बारे में और ज़्यादा मालूमात आपको फराहम करें जनाब अब्बास साहब, जो न्यूज़ 14 TV करबला के माध्यम से ज़रिया आपको जो है इस जुलूस का कवरेज दिखा रहे हैं। अब इस वक्त मुंबई के उसी जगह पे है, चारनल पे, लेकिन यहाँ पे कुछ खवातीन भी दिख रही हैं और कुछ लोग और भी हैं। मैं कोशिश करूंगा अगर किसी से कोई सवाल ले सकूं। बहरहाल ये आज शब-ए 7 मुहर्रम, जनाब कासिम की मेहंदी, और यहाँ का जो अंदाज है मुंबई का वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। तमाम अलम आप मुबारक देख रहे हैं, और ये जो आप एरिया देख रहे हैं जहाँ से ये अलम आ रहा है, ये कैसरबाग एरिया है, ठीक है। और यहाँ पर से जो है ये कम से कम सैकड़ों की तादाद में करीब 700-800 अलम तकरीबन ये होते हैं, और ये सिलसिला 9 मुहर्रम तक के इसी तरह चलेगा। मैं कोशिश करता हूँ किसी से कुछ पूछने की, सवाल लेता हूँ। यहाँ पर साहब है, आप ये बताएं कि करबला का नाम आते ही क्या महसूस होता है? करबला का नाम आते ही इंसान को गम और मुसीबत की, जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ऊपर जो मुसीबत आई थी कि जो इस्लाम के लिए इमाम अलैहिस्सलाम ने अपने ख़ानदान को इस्लाम के लिए क़ुर्बान कर दिया था। करबला का नाम आते ही हर इंसान के जहन में एक इंसानियत का लफ्ज़ और एक इंसानियत पैदा होती है कि वो इससे कोई सीख मिल रही है? उससे सीख ये मिल रही है कि हमें इंसानियत को आगे बढ़ाना चाहिए और इंसानियत के लिए अपने आप को कुर्बान करना चाहिए। देखिए करबला का एक पैगाम निकल गया है कि इंसानियत के लिए अपने आप को आगे बढ़ाना चाहिए। और मैं कुछ अंजुमनें भी होती, मातम भी कर रही हैं यहाँ पर। इधर मैं चाहूंगा कि दिखाएं जरा ये, तो ये सिलसिला इस तरह से ये सुबह तक चलेगा, और इस वक्त रात के तकरीबन 1:30 बज रहे हैं जब मैं ये आपके साथ वीडियो शूट कर रहा हूँ। और ये जज्बा जो है इमाम हुसैन का, देखिए एक बहुत छोटा मासूम बच्चा, शायद कितने दिन का भाई साहब ये 3 महीने का 3 महीने का। आप अकेले हैं, इनकी माँ भी साथ? इनकी अम्मी भी है ना। अच्छा, तो इतने बड़े मजमे में आने से आपको कुछ घबराहट या? नहीं, बस मोहब्बत इमाम हुसैन की ओर पे। ऐसे 10 बच्चे कुर्बान है इमाम हुसैन के ऊपर। क्या कह रहे हैं? कुर्बान है इमाम हुसैन के ऊपर। देखिए ये जज्बा है। आप इनका कौन है? हाँ, इनके वालिद हैं। इनका जज्बा यह है कि ऐसे इस तरह के 10 बच्चे कुर्बान है। असल में मेरा मकसद, आप हमेशा ये जानते हैं कि मैं उन चीजों को ज्यादा कवर करता हूँ जो बिल्कुल अलग तरह की। देखिए जुलूस, मातम, मजलिस, ये तो मेरा खैर है ही है, लेकिन मैं कुछ मुख्तलिफ चीजें भी चाहता हूँ दिखाना, वो आप तक पहुंचे और इससे जज्बा पैदा होता है। मासूम 3 महीने का बच्चा है, लेकिन वो फिर भी आए। और एक चीज और बताऊं कि आज बारिश भी हुई, लेकिन इन्हें कोई खौफ और डर नहीं। आप कहाँ से आए हैं यहाँ पर? यहीं के, डोंगरी के। अच्छा, चलिए, डोंगरी से इसी एरिया के हैं जहाँ पे प्रोग्राम हो रहा है, लेकिन फिर भी इतनी रात में बच्चे के साथ आना, ये एक सिर्फ जज्बा हुसैनी है। मुंबई का जुलूस हो, IVT का दिखना जरूरी है। IVT मतलब इस्लामिक वॉलंटियर ट्रूप मुंबई इंडिया।
आप इस ग्रुप के लोगों को मुंबई में जब भी जुलूस होगा वहां पर खड़ा मौजूद पाएंगे। क्यों खड़े होते हैं? ये समाज की सेवा करते हैं कि जो भी जुलूस ऑर्गेनाइज हो रहा है वो बेहतरीन तरीके से ऑर्गेनाइज किया जाए, सेफ्टी का ख्याल रखते हुए, किसी तरह की किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। हमारे साथ है अफजल भाई जो इस आईवीटी के ऑर्गेनाइजर हैं। हम उनसे पूछते हैं कितने साल से ये आप सेवा कर रहे हैं? ये करीबन ऑर्गेनाइजेशन को 50 साल हो गया है 50 साल हो गए माशाल्लाह। और मैं 14 न्यूज़ की टीम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगा कि वो एक छोटा छोटा प्रोसेशन भी पूरी तरह से कवर कर रहे हैं। उनकी टीम को बहुत बहुत थैंक्स। कितने लोग हैं आपकी टीम में? मतलब अगर देखा जाए आईवीटी में कितने लोग हैं? तमाम लेडीज और जेंट्स मिला के करीबन 270 के आसपास वॉलंटियर्स अभी ऑन ड्यूटी काम कर रहे हैं। 270। ओके, सो इतने साल के एक्सपीरियंस से आप कह रहे हैं, आपने बताया 50 साल हो गया, 50 इयर्स। अभी तक आपने क्या गेन किया, आपने क्या पाया है जुलूस में कि जिस तरह से आप ऑर्गेनाइज कर रहे हो उसका क्या फायदा लगता है आपको? ये इमाम हुसैन का जुलूस है। जो लोगों ने इमाम हुसैन को समझा, क्योंकि इमाम हुसैन की पूरी फैमिली को पूरी प्यासा शहीद कर दिया गया था करबला में, और उन्हीं के इमाम हुसैन का ही ये जुलूस है जो 10 मुहर्रम को इमाम हुसैन की शहादत हुई थी। और इस जुलूस में वो अज़ादार मातम करते हैं जिनको हमारी आईवीटी पूरी तरह से फर्स्ट एड का पूरा सपोर्ट रहता है, एम्बुलेंस सर्विस रहती है, तमाम ट्रैफिक का मैनेजमेंट रहता है। लेडीज के अंदर पूरा रस्सी बांध के लेडीज को एक तरफ रखा जाता है ताकि नामहरम महरम का वो एक मेयर इख्तियार रहे, और तमाम अलमदारों की ज़ियारत करने लोग जो आते हैं उनको जो भी चीज़ की हेल्प लगती है वो इस्लामिक वॉलंटियर तमाम वॉलंटियर्स करते हैं। और तमाम पुलिस भी जो हमारी मुंबई पुलिस है वो भी पूरी तरह से सहयोग करती है और सभी अज़ादारों की खिदमत करती है। क्या आपका मेन फोकस जो है इस जुलूस पर्टिकुलर इस एरिया को लेकर होता है, या जो आशूरे का जो बड़ा जुलूस होता है उसमें भी किसी तरीके का सहयोग होता है आपका? सभी जुलूस के लिए होता है। यहाँ पर भी मोगल मस्जिद के साइड भी होंडा कॉर्नर है, और जो शबे आशूर के दिन जो जुलूस निकलता है जो यहाँ से डोंगरी से रहमताबाद आरामबाग जाता है उसमें भी पूरी तरह से खिदमत रहती है लोगों की, और पूरी तरह से वॉलंटियर्स सब चीज़ के अंदर फर्स्ट एड, एम्बुलेंस सर्विस और जो भी कुछ है। काफ़ी बच्चे घूम जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे, तो उनको उनके माँ बाप तक के पहुँचाया जाता है। और अगर ट्रेन अगर अभी लेट है तो उनका भी अरेंजमेंट किया जाता है यहाँ से, जो लोग गोवंडी, कुर्ला, बांद्रा जाने के लिए जाते हैं। क्या इसको भी आज़ादारी इमाम हुसैन के उस गम में पूरी तरह शामिल करके देखा जाए? आप क्या कहेंगे? हम इमाम हुसैन के नौकर हैं और उन्हीं की नौकरी कर रहे हैं, और उन्हीं के जो इमाम हुसैन के भक्त बोलो, फॉलोवर्स बोलो, जो भी लोग आज़ादार हैं उनकी हम खिदमत कर रहे हैं, और हम इमाम हुसैन के खादिम हैं, और बस हमारी मौला इस खिदमत को कबूल करे। हमारे साथ है बॉम्बे प्रेस के रिपोर्टर मकसूद शेख जो इस जुलूस में मौजूद है। मैं चाहता हूं उनसे भी मैं बात करूं। आप बताइए कि जब इस तरह के जुलूस में जाते हैं या कोई भी धर्म का जुलूस हो तो वहाँ पे आप कैसा फील कर सकते हैं? मतलब इतनी सारी पब्लिक होती है तो मेन पॉइंट जो होता है ना वो सेफ्टी रिलेटेड होता है, और दूसरा पॉइंट होता है कि जुलूस क्यों हो रहा है। सो आपका क्या व्यू है? मेरा कहना ये कि आज हम लोग, हमारा बचपना डोंगरी पे गुजर गया, जब ये 4 नल यहाँ पे सिर्फ 4 पियाव थे, यहाँ पे घोड़े पानी पिया करते थे। आज 4 नल चौकी बन गई है, और पुलिस का, डोंगरी पुलिस का बहुत सपोर्ट रहता है। हम लोग कमेटी के मेंबर हैं, चैनल में तो हम हैं, उसके अलावा मेंबर भी हैं। चाहे यहाँ पे गणपति हो, नवरात्रि हो, ईद हो, त्योहार हो, बाराफात हो, 12 रबीउल अव्वल हो, जैसे कोई भी त्योहार हो धर्म के, हम साथ में खड़े रह के जितने भी लोग हैं उसे बहुत अच्छे से मनाते हैं। आज तक डोंगरी जैसे इलाके में, जैसे हमने देखा कि और जगहों पे काफी भेदभाव है, एक दूसरे, आपको पता है सुन्नी हिंदू हर चीज का मतलब एक दूसरे का इश्यू निकाला है, लेकिन मेरा तजुर्बा है डोंगरी का, आज तक इस तरीके की कोई बात डोंगरी पे नहीं हुई है। इंशाल्लाह आने टाइम पे भी नहीं होगी, क्योंकि सब यहाँ पे एक दूसरे को समझ के चलते हैं। हम हालांकि सुन्नी है, लेकिन हम हर साल मुहर्रम में खड़े रह के बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। ऐसा भेदभाव नहीं है, क्योंकि सब जैसे वो है हमारे लिए से हम उनके लिए हैं, और हम एक दूसरे के प्रोग्राम, हम त्योहार में खड़े रहते हैं। यही कम्युनिटी का मकसद होता है सब करना। कमेटी का अच्छा, यहाँ पे इतनी देर रात तक खड़े रहना, मतलब कैसा फीलिंग आती है कि लोग, इतने सारे लोग आप देख रहे हैं, कोई भी ऐसे ही हर तरह के धर्म के जुलूस में होता है, तो यहाँ पे आपको कैसा लगता है? हमारी फीलिंग ऐसी है कि हम चाहते हैं कि हम खड़े रह के किसी भी, कोई जैसे महिलाएं दूर से आती हैं, औरतें दूर से आती हैं, उन्हें कोई तकलीफ ना हो। बहुत सी बुजुर्ग औरतें आती हैं, एक बुजुर्ग औरत बैठी है लेकिन उसे टैक्सी नहीं मिल रही है, लेकिन हमने उससे भी कहा कि थोड़ी देर रुको, हम आपको टैक्सी करा के, क्योंकि ऐसी ऐसी सिचुएशन आती है जिसमें हमें संभालना पड़ता है लोगों को, क्योंकि हमारा काम है खिदमत खल करना।
लोगों की सेवा करना, लोगों की खिदमत करना, उसके लिए बाकी अल्लाह अजर देख रहा है कि अल्लाह किसको क्या कैसा करना है। बाकी ओके, मेरे साथ अब्बास भाई है, वो भी सवाल करना चाहेंगे। कहिए। सिर्फ मैं इतना पूछना चाहूंगा, आपने कहा क्योंकि मैं सुन्नी हूँ, जी हाँ, आपने कहा मैं सुन्नी हूँ। जोश मलियाबादी कहते हैं कि इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? मेरा तो ये कहना है कि देखो, हर धर्म में कुछ ना कुछ ऐसे लोग होते हैं जो एक दूसरे को नहीं समझते, चाहे वो सुन्नी हो, शिया हो या कोई भी धर्म के हो। तो मैं ये नहीं मानता, क्योंकि सब इंसान एक जैसे हैं। अल्लाह ने सबको एक सा बनाया है। बस यहाँ आके हर इंसान ने अपना अपना धर्म इख्तियार कर लिया है। इससे ज्यादा बाकी सबसे बड़ी है इंसानियत। अगर जिसने इंसानियत को समझ लिया, उसने सबको समझ लिया। आप भी कुछ कहना चाहेंगे? मैं चाहूँगा कि बहुत अच्छा इंतजाम रहता है डोंगरी पुलिस स्टेशन का, और जाफरी की तरफ से जो इंतजाम है बहुत बढ़िया रहता है, और किसी भी चीज़ की तकलीफ नहीं होने देती है। सबसे बढ़िया ये रहता है कि हम इतना टाइम तक खड़े थे, हमको थकावट नहीं लगती है, हमें खुशी होती है, एक जात का एहसास होता है कि हम कुछ कर रहे हैं, कौम के लिए कर रहे हैं और हमारे लिए कुछ कर रहे हैं। और हमारा देख के और सब भी कहे, मैं भी एक सुन्नी हूँ, मगर मैं कुछ ऐसा ही नहीं है मानता हूँ। और मैं कंधे से कंधा मिलेगा, हम लोग गणपति में भी जाते हैं, हम लोग गोविंदा में भी जाते हैं, हर जगह हम लोग खड़े थे। मगर सबसे अच्छे में अच्छा इंतजाम डोंगरी पुलिस स्टेशन का जो भी सीनियर आता है उनका रहता है। बहुत अच्छा इंतजाम रहता है और हम उनको सैल्यूट करते थे दिल से, और इसी तरह लोग अपनी दुनिया करते हैं। सबसे बड़ी बात एक कहना चाहूंगा कि आज जो मुंबई शहर में जो ये अमन चाह रहे, ये सिर्फ मुंबई पुलिस का है, बाकी किसी की ताकत नहीं है। क्योंकि मुंबई पुलिस ऐसी है कि ना वो रात देखती ना दिन देखती है, और अपनी ड्यूटी पे अंजाम रहती है। आप देख सकते हैं सारे पुलिस वाले खड़े हैं इसी ड्यूटी के लिए, ताकि कोई गड़बड़, कोई हताहत ना हो। हम मुंबई पुलिस का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि मुंबई पुलिस इसी तरह सबकी खिदमत करते रहे। थैंक यू। स्टेटमेंट दे दे, मोहर्रम नहीं रुकता है। ये तो बात है, मुंबई पुलिस हमेशा जो है 24 घंटे सातों दिन मुस्तनद रहती है, तैनात रहती है, चाहे वो किसी भी मजहब का त्यौहार हो, क्योंकि सेफ्टी और सिक्योरिटी के साथ प्रोसेशन होना बहुत ज़रूरी है। और ये मुंबई पुलिस हमेशा इसमें कामयाब रही है। और यहाँ पे जब लोगों से बात किया तो ये पता चलता है कि मुंबई एक फ्लावर है जहाँ पर हर मजहब के मानने वाले लोग आपको मिलेंगे। अभी मैंने कुछ लोगों से आपसे बात करवाई है जिन्होंने बेहतरीन तरीके से मिसाल दिया है, एग्जाम्पल दिया है कि सबसे बड़ा धर्म उनके लिए है वो इंसानियत है, जिसकी हमेशा वो पैरवी करते रहेंगे, और इंसानियत के लिए कुर्बानी देने वाले इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है। से ये बतला देना